नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा सोर्स मॉडलिंग। ठीक है, तो सोर्स मॉडलिंग में क्या है, ये एप्लीकेशन एरिया है, तो कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैटरी, ठीक है, अब वो बैटरी में फिज़िकली क्या क्या प्रेजेंट है वो आपको मतलब नहीं है। आप क्योंकि सर्किट एनालिसिस कर रहे हो तो आपको बैटरी का इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, बैटरी नाउ बैटरी में इंटरनली जो ईएमएफ क्रिएट होता है दैट इज़ डीसी वोल्टेज। ठीक है, सो बैटरी का अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें तो देन दैट कैन बी मेड यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, सो दिस इज इंटरनल ईएमएफ क्रिएटेड इन द बैटरी एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो अ बैटरी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ideal voltage source in series with some internal resistance. That means a battery is a practical voltage source. ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, सो आप आइडियल के हिसाब से सपोज इमेजिन करें, आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन सा होता है, जो भगवान ने बनाया। ठीक है, सो जो भगवान ने बनाया है उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। नाउ सपोज इस आइडियल के हिसाब से, आइडियल मतलब थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल। ठीक है, सो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स आपने क्या किया, इसके अक्रॉस आप एक लोड लेके आए और आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपका 3 पिन होता है इस तरह से। सो आप ये सोचें कि आप लोड लेके आए और आपने इन दोनों स्विच में वायर अपना डाल दिया। ठीक है, सो आपका लोड कनेक्ट हो गया। नाउ अब मुझे सोर्स से मतलब नहीं है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने जो लोड कनेक्ट किया उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। सो उसके अक्रॉस वोल्टेज सपोज़ मैं बोलता हूँ VL। अब क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नाउ ये करंट भेजेगा, कितना करंट भेजेगा, VS डिवाइडेड बाय RL। ठीक है, सो I करंट इज इक्वल्स टू VS बाय RL। ठीक है, नाउ ये डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस कम होगा तो ये करंट ज़्यादा भेजेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस और कम हुआ तो करंट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और कम हुआ तो करंट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सो बेसिकली करंट मींस लोडिंग। ठीक है, सो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये आपने एक अप्लायंस लाके कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस VS। ठीक है, ये आपके पास 2 लीड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो 2 वायर्स हैं ये आपके जो वॉल्स हैं उसमें जा रहे हैं एंड डिफरेंट आपके आउटलेट्स बने हुए हैं 3 पिन्स। ठीक है, सो ये जो है बेसिकली डिफरेंट 3 पिन से आप लोड कनेक्ट करते हैं। सो बेसिकली जब भी आप किसी 3 पिन में वायर डालते हैं, एक वायर आपने इसमें डाला अप्लायंस का और एक आपने इसमें डाला। ठीक है, सो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप सप्लाई लाइन पे कनेक्शन कर रहे हो। ठीक है, सो सपोज़ आपने क्या लगाया, एक अप्लायंस लगाया। ठीक है, सपोज़ आपका वो जूसर है, फिर आपने एक चार्जर लगा दिया इसी सप्लाई लाइन पे। ठीक है, फिर आपने क्या लगा दिया, अपना स्पीकर, होम थिएटर सिस्टम। फिर आपने अपना टीवी कनेक्ट कर दिया, फिर आपने अपना लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपने अपना कुछ भी पावर बैंक चार्जिंग पे लगा दिया। ठीक है, सो बेसिकली आप करते क्या हो, जब भी आप लोड लगाते हो देन एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके घर में ये 2 वायर्स, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन, अभी तो मैं DC पढ़ा रहा हूँ बट आप इस तरह से सोचें कि ये जो लाइन है, 2 वायर्स आपके घर में आएंगे और वो 2 वायर्स आपके थ्रू आउट वॉल में एम्बेडेड होंगे। ठीक है, और जगह जगह आपने सॉकेट निकाल रखे होंगे। सो बेसिकली आप करते क्या हो, डिफरेंट सॉकेट पे जाके जब आप कनेक्शन करते हो तो आप इन वायर से ही कनेक्शन कर रहे हो। ठीक है, सो और आप लोड लगाते जा रहे हो। सो ये कुछ करंट लेगा। ठीक है, एक लोड लगाया आपने, कुछ करंट लेगा। फिर आपने एक और लोड लगाया, दैट मीन्स एक लोड लगाना मीन्स पैरेलल में कनेक्शन कर रहे हो आप सप्लाई से। ठीक है, ये भी कुछ करंट लेगा, ये लोड लगाया, ये भी कुछ करंट लेगा, ये लोड लगाया, ये भी कुछ करंट लेगा, ये भी कुछ करंट लेगा, ये भी कुछ करंट लेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग ये करंट भेजता रहेगा।
कम लोड है तो कम करंट होगा, और बढ़ा तो और ज़्यादा देगा, और बढ़ा तो और ज़्यादा देगा। ठीक है, सो ध्यान रखना, करंट मीन्स लोडिंग एंड लोडिंग मीन्स करंट। ठीक है, जब भी आप लोडिंग इंक्रीज़ कर रहे हो, सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अप्लाइंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, कौन सी लाइन से, सप्लाई लाइन से। ठीक है, कनेक्शन आप डिफरेंट सॉकेट से कर रहे हो, बट एक्चुअली में कनेक्शन ये दो जो वायर्स हैं उनसे ही हो रहा है। ठीक है, यही दो वायर आपकी वॉल्स में जा रहे हैं हर जगह। ठीक है, अब आप अप्लायंस कनेक्ट करोगे तो अप्लायंस अपनी रेटिंग के अकॉर्डिंग करंट लेगा, और वो सारी करंट कहाँ से आएगी, जो अल्टीमेट सोर्स है, सो सोर्स से आएगी सारी करंट। ठीक है, सो 1 एम्पियर इसने लिया, 1 एम्पियर इसने, 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 1 2 3 4 5 6, सो 6 एम्पियर ये सप्लाई लाइन भेजेगा। ठीक है, सो अगर ये 2 एम्पियर है सपोज, सो ये जो इस अप्लायंस का जो वायर होगा वो 2 एम्पियर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सपोज़ ये ये रेटेड करंट है इसकी, इस अप्लायंस की रेटेड करंट क्या है, 2 एम्पियर। सो इस अप्लायंस का जो वायर होगा वो 2 एम्पियर रेटिंग का होगा। ठीक है, 2 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग उसका क्रॉस सेक्शन होगा। इस अप्लायंस का जो वायर होगा, सपोज़ ये रेटेड करंट ले रहा है, तो इस अप्लायंस के अंदर जो वायरिंग होगी वो 1 एम्पियर के क्रॉस सेक्शन जितनी होगी। ठीक है, सो 1 एम्पियर वाले की जो क्रॉस सेक्शन विड्थ होगी, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वायर का वो कम होगा, 2 एम्पियर वाले का ज़्यादा होगा, 3 एम्पियर वाले का और ज़्यादा होगा, 4 एम्पियर वाले का और ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो बेसिकली आप ये देखें कि आप एक पर्टिकुलर कनेक्शन लेंगे। ठीक है, आपने सपोज़ 5 किलोवाट का कनेक्शन अपने घर में लगा रखा है। ठीक है, एंड 5 किलोवाट का कनेक्शन जब आप घर में लगाते हो तो सपोज़ मैक्सिमम जो करंट है दैट इज़ 400 एम्पियर, सपोज़ एज्यूम कर लो। सो ये जो वायर होगा ये 400 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। जो अप्लायंसेस हैं उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वायरिंग का वो उनकी करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इस अप्लायंस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वायर का वो इसकी करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग होगा। बट अल्टीमेटली आप कनेक्ट करते जा रहे हो। ठीक है, किससे, लाइन से। सो जब भी आप कनेक्शन लोगे तो जो आपके यहाँ कनेक्शन करने आएंगे कंपनी वाले, तो वो क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको कितने किलोवाट का कनेक्शन लगाना है। ठीक है, और उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके ये देखेंगे कि यहाँ अल्टीमेटली सोर्स लाइन साइड में आपको कितना मोटा वायर आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन इस तरह से है, ये इस तरह से होगा और एक न्यूट्रल होगा। सो बेसिकली वो ये देखेंगे कि कितना मोटा वायर लेना है डिपेंडिंग अपॉन द आपकी ये रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, सो उस हिसाब से वो लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि 400 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग आपने वायर लगाया तो 400 एम्पियर इसमें करंट फ्लो करना चाहिए। 400 से ज़्यादा होगा तो दिक्कत की बात है, 400 से कम फ्लो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये बेसिकली कंसेप्ट है। सो ध्यान रखना एक और चीज़ वो ये है कि सपोज़ आपने ±2 वोल्ट लगाया। ठीक है, आपने एक अप्लायंस का, सब कुछ डीसी के हिसाब से सोचना इजी होता है। ठीक है, सपोज़ आपका जो अप्लायंस 1 है दैट कैन बी मॉडल्ड एज अ रेजिस्टेंस ओनली, ऐसा सोचो बस। ठीक है, सो आपने जूसर लगाया, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, सपोज़ मैं 2 ओम्स ले लेता हूँ। फिर आपने चार्जर लगाया, सब कुछ इमेजिन करना है, ये मत सोचना कि चार्जर एक रेजिस्टेंस से आप इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हैं उसका। ठीक है, फिर आपने चार्जर लगाया, फिर आपने टीवी लगा दिया, फिर आपने होम थिएटर सिस्टम अपना लगा दिया। ठीक है, वॉशिंग मशीन आ गया आपका, फ्रिज आ गया। ठीक है, सो ये सब 2 ओम्स के हैं, इमेजिन ऐसे करना है आपको। ठीक है, सपोज़ ये अकेला है। ठीक है, अगर ये अकेला है तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस आया तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और ये 1 एम्पियर भेजेगा। अब आपने क्या करा, एक और अप्लायंस कनेक्ट कर दिया लाइन से, तो 1 एम्पियर अब ये लेगा, क्यों, बिकॉज 2 वोल्ट्स इसके अक्रॉस भी आया। ठीक है, सो ये 1 एम्पियर और भेजेगा। ठीक है, फिर ये भी आपने कनेक्ट कर दिया, सो 1 एम्पियर ये भी लेगा। ठीक है, सो 1 एम्पियर यहाँ से भी आएगा, ये 1 एम्पियर फिर से लेगा, आपने कनेक्ट कर दिया तो ये 1 एम्पियर और भेजेगा सप्लाई। ठीक है, सो अब फिर आपने ये भी कनेक्ट कर दिया, ये 1 एम्पियर लेगा तो ये 1 एम्पियर और भेजेगा।
फिर आपने ये भी कनेक्ट कर दिया 1 एम्पियर और फिर ये भी भेजेगा, ठीक है। सो बेसिकली आपने क्या करा, रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। नाउ जब एक रेजिस्टेंस था तो लोड रेजिस्टेंस कितना था 2, जब एक 2 और आ गया, एक और अप्लायंस और आ गया, देन नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ 2 पैरेलल टू 2, दैट मीन्स 1। एक और कनेक्ट किया तो लोड, सप्लाई को तो लोड अब ये दिखाई देगा, एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करती, सो दैट मीन्स 2 पैरेलल टू 2 पैरेलल टू 2, दैट मीन्स 2/3, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो जो इक्विवेलेंट लोड दिखाई देगा सप्लाई को, दैट इज़ 2/4 ओम्स। फिर एक और लोड कनेक्ट किया तो 2/5 ओम्स एंड एक और लोड कनेक्ट किया तो 2/6 ओम्स। सो बेसिकली आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप अप्लायंस कनेक्ट कर रहे हो, द इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस क्या हो रहा है 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, ठीक है। सो लोड रेजिस्टेंस घट रहा है, लोड रेजिस्टेंस घट रहा है। सो ध्यान रखना, लोडिंग इंक्रीज करना, लोडिंग इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स लोड रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग एंड करंट इज इंक्रीजिंग। जो करंट आप सप्लाई से ड्रॉ कर रहे हो वो इंक्रीज कर रहा है। सो आप लोडिंग इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर कनेक्टिंग मोर एंड मोर अप्लायंसेस टू द सप्लाई लाइन, that means resistance, equivalent resistance of the load is decreasing and the current drawn by the load is increasing. So ध्यान रखना, loading increase करना मतलब current increase करना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप ज़्यादा लोड लगाओगे, हर लोड को अपनी अपनी करंट चाहिए तो वो सप्लाई से भी ज़्यादा करंट लेगा, ठीक है। सो लोडिंग इंक्रीज़ करना मतलब सप्लाई से जो करंट ले रहे हो आप वो इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लोडिंग इंक्रीज़ करना। अब ये जो कन्फ्यूज़न होता है दिमाग में कि लोड इंक्रीज़ करना मतलब आरएल इंक्रीज़ करना, ये नहीं है। लोड इंक्रीज़ करना मतलब आप अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते जा रहे हो, और जब भी आप पैरेलल में अप्लायंस को कनेक्ट करते हो देन रेजिस्टेंस कम होता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा, जब बेसिकली इन जनरल अगर मैं हम एसी में बात करते हैं तो इम्पीडेंस कम होगा, तभी तो यहाँ से ज़्यादा करंट आएगा, ठीक है। सो इम्पीडेंसेस पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो आप, बेसिकली लोड बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स आप इम्पीडेंसेस पैरेलल में ऐड करते जा रहे हो एंड नेट इम्पीडेंस, नेट जो दिखाई देगा सप्लाई को वो कम होता जा रहा है, ठीक है। ZL इम्पीडेंस की टर्म्स में बात करेंगे अगर एसी सर्किट है तो, ठीक है। सो आप कनेक्ट करते जा रहे हो, अप्लायंसेस कनेक्ट करते जा रहे हो, ठीक है, इन पैरेलल। सो क्या होगा, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द लोड जो सप्लाई को दिखेगा वो कम होता जा रहा है, और इम्पीडेंस कम होगा सर्किट का तो जो सप्लाई है वो करंट ज़्यादा पंप करेगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लोडिंग मीन्स करंट, करंट मीन्स लोडिंग। अगर करंट सप्लाई से ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स आपने लोड ज़्यादा कनेक्ट किया हुआ है, और अगर आपने लोड ज़्यादा कनेक्ट किया हुआ है देन सप्लाई से आप ज़्यादा करंट ले रहे हो, ठीक है। सो लोडिंग मीन्स करंट एंड करंट मीन्स लोडिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, जब भी आप लोडिंग इंक्रीज़ कर रहे हो दैट डज़ नॉट मीन कि आप रेजिस्टेंस जो सप्लाई को दे रहे हो, सप्लाई में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो दैट इज़ मोर, ये नहीं सोचना। रेजिस्टेंस जैसे जैसे आप लोडिंग इंक्रीज़ करोगे तो जो सप्लाई को जो रेजिस्टेंस आप दिखाई देगा वो कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में जब भी आप कुछ ऐड करते हो तो कम होता जाता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नाउ अब मैं थोड़ा ज़्यादा घुस गया, मैं ये बताना नहीं चाह रहा था। सो मैंने शुरुआत करा था बैटरी से। सो सपोज़ एक बैटरी है, ठीक है। अगर ये बैटरी भगवान ने बनाई है देन दैट बैटरी कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय दिस, ठीक है। इस बैटरी का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और अगर ये इंसान ने बनाई है दैट मीन्स प्रैक्टिकल है, तो ये इसका इक्विवेलेंट ये होगा, ठीक है। नाउ अब दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में ये फ़र्क है कि अगर आप यहाँ पे RL को वेरी करते हो, ठीक है, रेजिस्टेंस लोड बढ़ाना या घटाना, लोड बढ़ाने का मतलब RL को कम करना एंड लोड घटाने का मतलब RL को इंक्रीज़ करना, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो बेसिकली आप देखें कि यहाँ
यहाँ से लेके यहाँ तक लोड तक कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं होगा। सो आप देखें कि ये प्लस माइनस डायरेक्टली लोड के अक्रॉस आ रहा है, क्योंकि यहाँ करंट फ्लो करेगा तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज ये सब आइडियल वायर्स हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स जो ये इंटरनल ईएमएफ है वो ही लोड के अक्रॉस आएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स VL इज इक्वल्स टू VS। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ RL। ठीक है, सो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे VL वर्सेस RL ग्राफ, किस तरह से ड्रॉ करोगे, इस तरह से। ठीक है, RL बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, RL बढ़ाना मतलब लोड को डिक्रीज़ करना। ठीक है, RL 0 है, ठीक है, तब भी वोल्टेज कितना आएगा, VS। ठीक है, RL आपने बढ़ाया, दैट मीन्स आपने लोडिंग डिक्रीज़ कर दिया, तब भी वोल्टेज कितना आएगा, VL इज इक्वल्स टू VS ही रहेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ RL। सो RL जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है, ये ध्यान रखना, RL इंक्रीज़ करने का मतलब लोडिंग डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एंड लोडिंग डिक्रीज़ होने का मतलब जो सप्लाई से करंट आएगा वो भी कम हो रहा है। ठीक है, और ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, I जो करंट फ्लो करेगा, I इज इक्वल्स टू VS बाय RL। RL इंक्रीज़ करोगे तो लोडिंग कम हो रहा है। ठीक है, करंट मीन्स लोडिंग एंड लोडिंग मीन्स करंट। सो RL इंक्रीज़ कर रहे हो तो लोडिंग कम हो रहा है। ठीक है, सो ध्यान रखना, लोडिंग कम होने का मतलब है RL इंक्रीज़ कर रहा है। नाउ अब आप यहाँ पे देखें, इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं VL के लिए ग्राफ बनाना चाहता हूँ एज लोडिंग रेजिस्टेंस इज़ वेरीड। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हो आप और मैं VL देखना चाहता हूँ। सो आप क्या देखते हैं कि यहाँ तक तो VS वोल्टेज है, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ VS है। ठीक है, नाउ करंट इस साइड फ्लो करेगा, डिपेंडिंग RS एंड RL पे डिपेंड करेगा। RL वेरिएबल है, RS कांस्टेंट है। सो यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा तो यहाँ कुछ ड्रॉप होगा, सो VS में से कुछ ड्रॉप होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, नाउ ये जो ड्रॉप है ये करंट पे डिपेंड करेगा और ये जो करंट है ये लोड पे डिपेंड करेगा। सो जैसे जैसे लोड कम होगा ये करंट इंक्रीज़ करेगा और ये इंक्रीज़ करेगा तो ये ड्रॉप इंक्रीज़ करेगा, और ये जो VL है ये क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप इंक्रीज़ करा तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होके आएगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सो आप क्या देखते हैं, आप इस तरह से देखें, RL ये शॉर्ट है। ठीक है, RL इज़ 0। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है ये कितना आया, इंटरनल क्या है, वो इंटरनल मुझे मिल नहीं रहा ना। ठीक है, जब तक लोड नहीं है, जब ये ओपन सर्किट है तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, जब ये ओपन है तो यहाँ जो वोल्टेज आएगा दैट इज़ VS। क्यों, बिकॉज ओपन है तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं है तो ये ड्रॉप नहीं होगा। सो ये जो वोल्टेज होगा दैट इज़ नो लोड वोल्टेज। ठीक है, सो जब यहाँ लोड नहीं है तो टर्मिनल्स पे क्या वोल्टेज आया, VS। अब लोड नहीं है तब क्या वोल्टेज आ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं जब लोड कनेक्ट करूँगा तब मुझे क्या वोल्टेज मिल रहा है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप क्या करते हैं, RL को 0 कर दिया आपने। ठीक है, RL 0 का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट। ठीक है, RL 0 का मतलब हुआ शॉर्ट, तो ये शॉर्ट कर दिया एंड दैट मीन्स ये शॉर्ट है, दैट मीन्स यहाँ कोई पोटेंशियल ही नहीं है डिफरेंस। सो VL इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ आपने RL इंक्रीज़ करा टू सम वैल्यू, RL आपने इंक्रीज़ करा तो यहाँ RL के अकॉर्डिंग कुछ करंट फ्लो करेगा, RL आपने इंक्रीज़ करा। ठीक है, 0 से RL इंक्रीज़ करा तो ये जो करंट है ये डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, जब ये शॉर्ट था तब करंट ज़्यादा थी, अब आपने RL को कम किया, सॉरी RL को आपने ज़्यादा किया। ठीक है, यू इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस, आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया, दैट मीन्स करंट कम होगा। रेजिस्टेंस बढ़ाना मीन्स लोडिंग कम होगा,
सो ये सप्लाई से करंट कम लेगा, तो यहाँ कम ड्रॉप होगा, ठीक है। सो बेसिकली अब कुछ यहाँ ड्रॉप जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ ड्रॉप होके अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं किस तरह से समझाऊँ ये चीज़, ये बेसिकली इस तरह से होगा, ये जो ग्राफ है ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, VL इज इक्वल्स टू VS, ठीक है। नाउ आप जैसे जैसे लोड को बढ़ा रहे हैं, जब ये शॉर्ट आपने किया, ठीक है, ये शॉर्ट कर दिया तो VL कितना हो गया, 0। सो जब ये RL 0 है तब ये शॉर्ट है, और शॉर्ट है तो VL 0 है, तो जो भी सारा वोल्टेज है वो सारा ड्रॉप यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। और जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, क्यों, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है ये 0 हो गया, सो करंट मैक्सिमम पे होगा, ठीक है। नाउ अब आपने क्या किया, एक सर्टेन अमाउंट का रेजिस्टेंस आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। सो रेजिस्टेंस लगाया तो अब कुछ करंट कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ करंट कम हो गया बट ये वोल्टेज कुछ आएगा, ठीक है। सो अब वोल्टेज आया और ये ड्रॉप जो है दैट डिक्रीज, क्योंकि करंट कम हो रहा है तो ये ड्रॉप डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और ड्रॉप डिक्रीज़ होगा सो बेसिकली इसको जो मिलेगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। सो जैसे जैसे आप RL को इंक्रीज़ करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो ये जो ड्रॉप इसके अक्रॉस है वो कम होगा, और बाकी ड्रॉप जो इसके अक्रॉस आ रहा है वो बढ़ता जाएगा। सो बेसिकली ये जो VS है, ये जो VS वोल्टेज है उसका कुछ पार्ट इसके अक्रॉस आ रहा है एंड कुछ पार्ट लोड के अक्रॉस आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग, ठीक है। सो जैसे जैसे आप RL को इंक्रीज़ करोगे तो जो पार्ट VS का इसके अक्रॉस आएगा वो तो कम होता जाएगा, और जो इसके अक्रॉस आएगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से चल रहा है, जैसे जैसे आप RL को इंक्रीज़ करोगे तो जो पार्ट इसके अक्रॉस है दैट इज़ VL वो तो इंक्रीज़ होता जाएगा। आप RL इंक्रीज़ कर रहे हो तो ये और इंक्रीज़ हो गया, आपने RL और इंक्रीज़ करा तो ये और इंक्रीज़ हो गया, और इंक्रीज़ करा तो ये और इंक्रीज़ हो गया, और इंक्रीज़ करा तो ये और इंक्रीज़ हो गया। सो जो आप RL को इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो वोल्टेज VS का कुछ पार्ट जो इसके अक्रॉस आएगा वो तो कम हो रहा है, एंड इसके अक्रॉस जो आया है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड इन दी एंड आप RL को बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी पर ले गए, दैट मीन्स ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया दैट मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो डायरेक्टली VS वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो इन दी एंड ये VS को टच कर जाएगा, ठीक है, व्हेन RL टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो बेसिकली आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि अगर ये 10 वोल्ट्स है, ठीक है, और ये कुछ रेजिस्टेंस है, और आप ये जो 10 वोल्ट्स है ये कुछ इसके अक्रॉस आएगा, सपोज़ 5 वोल्ट्स है, एंड कुछ इसके अक्रॉस आएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब ये और ये दोनों बराबर होंगे, तभी तो बराबर बराबर वोल्टेज आएगा, ठीक है। फिर आपने और इंक्रीज़ करा रेजिस्टेंस, सॉरी इंक्रीज़ नहीं करा, आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया, लोड रेजिस्टेंस और इंक्रीज़ हुआ, लोड रेजिस्टेंस और इंक्रीज़ होगा तो बेसिकली ये क्या है, एक सीरीज सर्किट है, ठीक है। दैट मीन्स वोल्टेज डिवीजन कैन बी अप्लाइड, ठीक है। सो ये RL है और ये आपका है RS, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ VS, एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ VL, ठीक है। नाउ आपको पता है सीरीज सर्किट में वोल्टेज जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ अब आप देखें कि ये लोड इंक्रीज़ करेगा, RL इंक्रीज़ करेगा, RL इंक्रीज़ करेगा तो VL भी इंक्रीज़ करेगा, क्यों, बिकॉज VL इज़ इक्वल्स टू सोर्स ट्रांसफॉर्म, VL आप देखें किससे, वोल्टेज डिवीजन से, ये VS है, VL इज़ इक्वल्स टू, VL किसके अक्रॉस है, RL के अक्रॉस, RL डिवाइडेड बाय RS प्लस RL इंटू टोटल वोल्टेज दैट इज़ VS, ठीक है। सो ध्यान रखना
जब भी RL इंक्रीज़ करेगा तो ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। सो सीरीज सर्किट के केस में जैसे जैसे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस आप इंक्रीज़ करोगे तो जो पार्ट ऑफ वोल्टेज इसका जो पार्ट इसके अक्रॉस आएगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सपोज़ आप इस तरह से देखें, ये 10 वोल्ट्स है, ये 1 ohms कांस्टेंट है, ठीक है। और ये आपका सपोज़ ये पहले शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट है तो जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है, ठीक है। अब आपने इंक्रीज़ कर दिया, इंक्रीज़ करके सपोज़ आपने कितना कर दिया 1 ohms। अब ये भी 1 ohms है, ये भी 1 ohms है, दैट मीन्स 10 का, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो 5 वोल्ट्स इसके अक्रॉस आएगा और 5 इसके अक्रॉस आएगा, ठीक है। नाउ अब आपने क्या किया, अब आपने इसको और इंक्रीज़ कर दिया, तो सपोज़ आपने 2 ohms कर दिया, ठीक है। नाउ जैसे ही आपने 2 ohms करा तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू 10। सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो इंक्रीज़ कर गया 20/3, ठीक है। सो 6.6 के अराउंड हो गया, 5 से 6.6 हो गया। सो इंक्रीज़ करा, फिर आपने इसको 3 कर दिया, ठीक है। जब आपने इसको 3 करा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया दैट इज़ 7.5 वोल्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको 4 कर दिया, जैसे ही आपने इसको 4 करा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया दैट इज़ 8 वोल्ट्स, ठीक है। फिर आपने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज़ करा, आपने 9 कर दिया। जैसे ही आपने 9 किया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया 9 वोल्ट्स, एंड इसके अक्रॉस कितना आया 1 वोल्ट, ठीक है। सो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस RL को इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा वो इंक्रीज़ हो रहा है, एंड जो बाकी रह गया वो इसके अक्रॉस आ रहा है, ठीक है। सो 10 वोल्ट्स का कुछ पार्ट इसके अक्रॉस आएगा, ठीक है, एंड वो पार्ट इंक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे आप RL को इंक्रीज़ कर रहे हो। सो जो बाकी बच गया इसके अक्रॉस जो आएगा वो डिक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ की है। सो RL इंक्रीज़ कर रहे हो, सो इस तरह से आपका VL इंक्रीज़ होता जाएगा, बिकॉज सीरीज़ में रेजिस्टर्स हैं इसलिए वोल्टेज इज़ प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करोगे तो जो वोल्टेज उसके अक्रॉस आएगा वो भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। सो इस तरह से इंक्रीज़ करता जाएगा, एंड इन दी एंड जब ये इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा, जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ ज़ीरो ड्रॉप होगा, ठीक है। ज़ीरो ड्रॉप हुआ दैट मीन्स 10 से 0 का ड्रॉप हुआ तो यहाँ भी 10 ही आएगा, ठीक है। और ये 10 किसके बराबर है, ये 10 नो लोड वोल्टेज के बराबर है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया दैट मीन्स नो लोड हो गया। सो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट लोडिंग, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी का मतलब है नो लोडिंग, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या देखा कि आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते गए या घटाते गए, जो भी आपने किया, बट आपको जो इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लोड आपको जो वोल्टेज मिला टर्मिनल्स पे, लोड टर्मिनल्स पे, वो VL जो वोल्टेज था वो VS के बराबर था, ठीक है। सो आपको वही वोल्टेज मिला जो इंटरनली बैटरी में क्रिएट हुआ, ठीक है। बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आप लोडिंग को इंक्रीज़ कर रहे हो, जैसे जैसे आप करंट को ज़्यादा ड्रॉ करोगे, लोडिंग मीन्स करंट, तो जब आप करंट को ज़्यादा ड्रॉ करोगे तो यहाँ जो ड्रॉप है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और जो VL है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप लोडिंग इंक्रीज़ कर रहे हो तो करंट ड्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है, और जो वोल्टेज ड्रॉप है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होके यहाँ टर्मिनल्स पे आ रहा है और वो लोड को मिल रहा है। सो लोडिंग इंक्रीज़ करने से आपका जो वोल्टेज आपको टर्मिनल्स पे मिलेगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। दैट इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। ये प्रैक्टिकल केस में होता है, जो ये भगवान ने बनाया है इस केस में नहीं होगा, जो इंसान ने बनाया है उस केस में ऐसा होगा। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वोल्टेज कम होता जाएगा। सो आपने क्या देखा
द लोड वोल्टेज विल बी कांस्टेंट इक्वल टू वी एस इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस इज़ ज़ीरो। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज़ ज़ीरो, देन लोड वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नाउ अब आपने क्या देखा एक चीज़ कि जैसे जैसे आप लोडिंग इंक्रीज़ कर रहे हो तो यहाँ कुछ ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब ये जो आर एस है इसकी ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? इसकी कम वैल्यू होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कम? क्योंकि कम वैल्यू होगा तो कम ड्रॉप होगा। ठीक है, सो आर एस मस्ट बी क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस आर एल, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो स्मॉलर द आर एस compared to RL, the closer the voltage VL is to VS। जितना ये छोटा होगा RS उतना ही ये जो वोल्टेज टर्मिनल्स पे आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगा। अगर ये कम होगा तो ये जो VL वोल्टेज है ये नियरली इसके इक्वल होगा। ठीक है, जितना ये कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है टर्मिनल्स पे वोल्टेज के लिए, उतना ही अच्छा टर्मिनल पे वोल्टेज आपको मिलेगा। ठीक है, एंड फिर जो मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई वो बताया मैंने आपको लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग के साथ साथ क्या हुआ कि यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से टर्मिनल पे कम वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, सो द कनेक्शन ऑफ द लोड कॉजेज द वोल्टेज एट द टर्मिनल्स टू ड्रॉप। जैसे जैसे लोडिंग इंक्रीज़ करेगा तो वोल्टेज जो टर्मिनल पे आएगा वो ड्रॉप होता जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉन एज लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखना है, लोडिंग इफेक्ट आपको याद रखना है। लोडिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग होता है और ये जो सर्किट थ्योरी है इसमें अलग तरह से डिफाइन करते हैं। सो जो लोडिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो क्या होता है वो मैं आपको एनालॉग में बताऊंगा। ठीक है।